हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल सिंपल इकोनॉमिक्स। इस चैनल पे हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की। इस चैनल पे आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, मनी एंड बैंकिंग, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी के जो भी करंट अफेयर्स वाले टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में। तो अगर आपको ये चैनल हेल्पफुल लगता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज के बारे में, जो कि एडम स्मिथ ने दी है। ये इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी है। थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय एडम स्मिथ। इसके बेसिक्स क्या है? टू नेशन टू ट्रेड विथ ईच अदर, म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड टेक प्लेस। दो नेशन होंगे और दोनों के लिए ही ट्रेड बेनिफिशियल होगा। तो थ्योरी के एजम्पशंस हैं, ओनली टू कंट्रीज, ओनली टू कमोडिटीज, लेबर इज होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब प्रोडक्टिविटी सेम है, प्रोडक्टिविटी अलग अलग नहीं होगी लेबर की। देयर इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, मार्केट में परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। और फ्री ट्रेड बिटवीन बोथ द कंट्रीज, लेजर फेयर वाली पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज परफेक्टली मोबाइल विद इन द कंट्री एंड परफेक्टली इमोबाइल बिटवीन द कंट्री। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है यानी कि लेबर, वो उसी कंट्री के अंदर आराम से आ जा सकते हैं, उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन दूसरी कंट्री जो है, दो कंट्रीज में से जो अनदर कंट्री है, उसके अंदर वो बिल्कुल भी नहीं आ जा सकते। थ्योरी देख लेते हैं। When one nation is more efficient than another in production of one commodity but less efficient than other in producing second commodity. टू कमोडिटीज हमने लिए हैं। अब एक कमोडिटीज में वन नेशन को एब्सोल्यूट एडवांटेज है, मतलब वो उसके प्रोडक्शन में मोर एफिशिएंट है। एब्सोल्यूट एडवांटेज तब होता है जब वो मोर एफिशिएंट है, बट लेस एफिशिएंट देन अदर इन प्रोड्यूसिंग सेकेंड कमोडिटी। फर्स्ट कमोडिटी में तो वो मोर एफिशिएंट है यानी एब्सोल्यूट एडवांटेज है, और सेकेंड कमोडिटी में लेस एफिशिएंट है मतलब एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है। देन बोथ नेशन कैन गेन बाय ईच स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी ऑफ इट्स एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो जिसमें वो मोर एफिशिएंट है, उस एक ही कमोडिटी को वो प्रोड्यूस करे, और दूसरी कंट्री है वो भी उसकी ही एब्सोल्यूट एडवांटेज वाली कमोडिटी को प्रोड्यूस करें और दोनों आपस में एक्सचेंज कर लें, तो ये दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिट होगा। एंड एक्सचेंजिंग पार्ट ऑफ इट्स आउटपुट विथ अदर नेशन फॉर कमोडिटीज ऑफ इट्स एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज। अपने एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज की कमोडिटी को दूसरी कंट्री के साथ में हम ट्रेड करने, ये इस थ्योरी का बेसिक है। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेटस से दो नेशन है, नेशन ए, नेशन बी। नेशन ए एक्स की 20 कमोडिटीज को प्रोड्यूस कर सकता है और उतनी ही फैक्टर लगाने पर वो वाई की 10 कमोडिटीज ही प्रोड्यूस कर पा रहा है। वही नेशन बी एक्स की 10 कमोडिटीज प्रोड्यूस कर रहा है और उतने ही फैक्टर से वो 20 कमोडिटीज प्रोड्यूस कर रहा है वाई की। तो एक्स का एब्सोल्यूट एडवांटेज हो गया, ए का एब्सोल्यूट एडवांटेज हो गया एक्स कमोडिटी में, और बी का एब्सोल्यूट एडवांटेज हो गया वाई कमोडिटी में। इसे ऐसे देखते हैं। ये ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, मतलब कितना प्रोडक्शन वो कर सकते हैं, वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ए नेशन का ये वाला, और ये बी नेशन का है। तो यहाँ हम देखते हैं एक्स कमोडिटी में ये ज्यादा इसको एडवांटेज है, और इसे वाई कमोडिटी में, बी नेशन को वाई कमोडिटी में ज्यादा एडवांटेज है। अब अगर ये केवल एब्सोल्यूट एडवांटेज के बेस पे ट्रेड करने पर, अगर ये केवल एक्स कमोडिटी ए नेशन प्रोड्यूस करता है, इफ नेशन ए एम्प्लॉयज ऑल हिज लेबर इन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स, हिज आउटपुट वुड बी 40 यूनिट्स ऑफ एक्स। 20 यूनिट्स तो वो एक्स की पहले ही प्रोड्यूस कर रहा था, और 10 यूनिट्स में जो उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जा रहा था वो भी उसने यहाँ लगा दिया, तो ये 40 यूनिट ऑफ एक्स प्रोड्यूस करने लग गया। सिमिलरली इफ नेशन बी employs all his labor in production of commodity Y, then output would be 40 units of Y. तो दोनों 40 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे।
अब नाउ दे एक्सचेंज, नेशन ए 20x देगा 20y के बदले, गेन ऑफ 10y। पहले वो जब वो खुद ही प्रोड्यूस कर रहा था तो 20x था और y कमोडिटी 10 ही थी, लेकिन ट्रेड करने के बाद में 20y वो गेन 20y मतलब 10y का उसको गेन हुआ है। नेशन बी 20x इज इक्वल टू 20y। पहले नेशन बी के पास में 10x थी और y की 20 कमोडिटीज थी, अब उसके पास में गेन हो गया है 10x का, 10x कमोडिटी, x की 10 कमोडिटीज वो मोर कंज्यूम कर पा रहा है। सो बाय दिस प्रोसेस रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड इन मोस्ट एफिशिएंट वे। दोनों नेशंस ने अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज कर लिया है और आउटपुट भी मैक्सिमाइज हो गया है। आउटपुट ऑफ बोथ कमोडिटी विल राइज, बोथ कमोडिटीज का आउटपुट बढ़ गया है, 10-10 देख लिया हमने। वर्ल्ड रिसोर्सेज कैन बी यूटिलाइज मोस्ट एफिशिएंट वे। इस मेथड से जो वर्ल्ड के रिसोर्सेज हैं पूरे वर्ल्ड के, उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है। अब इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म को देख लेते हैं। तो पहला क्रिटिसिज्म तो हमने अजम्पशंस लिए उसमें से देखते हैं कि इसने केवल 2 नेशन और 2 कमोडिटीज को ही लिया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। रियल वर्ल्ड में मल्टीपल नेशंस होते हैं, उनके बीच में ट्रेड होता है और केवल 2 ही कमोडिटीज नहीं, काफी कमोडिटीज होती है। When nations do not have absolute advantage, trade would not take place. अब ऐसा भी हो सकता है कि एक नेशन के पास में एब्सोल्यूट एडवांटेज है ही नहीं किसी कमोडिटी का, और उसका दोनों ही कमोडिटीज में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है, और एक नेशन का दोनों ही कमोडिटीज में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। तो इस सिचुएशन में दोनों नेशन अपने आपस में ट्रेड नहीं करेंगे। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन इंटरनेशनल ट्रेड प्रॉपरली, कैन एक्सप्लेन ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड थ्योरी, वर्ल्ड ट्रेड टुडे। तो जैसे इसने 2 ही कमोडिटी लिए, 2 ही नेशंस लिए हैं, तो ये बहुत छोटे से पार्ट को एक्सप्लेन करता है इंटरनेशनल ट्रेड के। थ्योरी इग्नोर्ड प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स। जो गवर्नमेंट्स होती है अलग अलग नेशंस की, वो ट्रेड में टैरिफ, एग्रीकल्चर के प्रोटेक्शन के नाम पे और बाकी बहुत सारी चीजों के नाम पे टैरिफ्स लगाती हैं, और लेजर्स फेयर की जो कंडीशन है वो इतनी क्लियरली नहीं होती है। तो उस चीज को इस थ्योरी ने इग्नोर किया है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस थ्योरी। थैंक यू सो मच।